सर मैं पूछना चाहूँगा कि इस वक्त ऑपरेशनल गज़बुल हक जारी है, इस ऑपरेशन का मकसद क्या है? जो कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। ठीक है। पाकिस्तान ने, मैंने आपसे कहा, बारहा अफगानिस्तान को डायलॉग्स की टेबल पे इनवाइट किया है। उस डायलॉग्स के नतीजे में आपके बायलैटरल डायलॉग हुए, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के डायलॉग हुए। ठीक है। फिर ट्राइलेटरल डायलॉग हुए, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना दरमियान में ठीक है। वो डायलॉग्स हुए। उसके बाद आपको याद है जब पिछली दफ़ा अटैक हुआ था तो तुर्किया में डायलॉग हुए, बिल्कुल। फिर आपको कतर में डायलॉग हुए, बिल्कुल। फिर मॉस्को डायलॉग की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ईरान भी, चाइना भी था और रशिया भी था और पाकिस्तान भी था। फिर SCO के फॉर्मेट पे पाकिस्तान ने कहने की कोशिश की। फिर सऊदी अरब ने 3 दफ़ा जो है इनको एंगेज करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने उनको कहा कि जी, अभी पिछले हफ्ते भी सऊदी अरब की एक पिछले हफ्ते सऊदी अरब ने इनको इन्वॉल्व किया था, लेकिन इन्होंने किसी की भी बात मानने से इनकार कर दिया। और पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा था, पाकिस्तान ने कुछ और डिमांड नहीं था। पाकिस्तान ने कहा था आप ये एश्योर कराएं कि आपकी सॉइल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, एंड यू विल रेन इन ऑल दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच आर इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान ने पॉइंट आउट नहीं किया, जिसको दुनिया की टीमें पॉइंट आउट कर रही। बल्कि ऑन टॉप ऑफ दैट अफगानिस्तान में एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन होता है जो अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन का जिम्मेदार था, जो अमेरिकन नुमाइंदा, उसने अपनी अमेरिकन गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट कराई कि अफगानिस्तान के अंदर कोई जब उसे रिपोर्ट सबमिट कराई थी कि 33 तंजीमों के अलावा 7 और ऐसे इन्होंने ट्रेनिंग कैंप खोल दिए। यहाँ दहशत गर्दों को, अलकायदा को, ITIM को, फितना ख़वारिज को फितना ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उसने कहा कि ये अलकायदा को ट्रेनिंग देने अमेरिका में हमला करने के लिए, अच्छा, और ये ETIM को ट्रेनिंग दे रहे हैं चाइना में हमला करें, तो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का नेटवर्क फैलाना चाहते। फिर तुम्हें पता है अमेरिका में एक बंदा दहशतगर्दी पकड़े पड़ता है, उसे पुलिस को मार दिया। फिर ताजिकिस्तान के ऊपर इन्होंने हमला किया, अफगानियों ने वहाँ उनको मार दिया। फिर इन्होंने ईरान में घुसने की कोशिश की, अस्फहान के सूबे में ईरान की फ़ौजों, फ़रा के इलाके में ईरान की फ़ौजों ने इनको डिटेक्ट किया, वो 20 आदमियों को उन्होंने मार दिया। तो ये इंटरनेशनल दहशतगर्द हैं, ये बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द है। हर जगह ये दहशतगर्दी के मंत्रा को लेकर चलते। ये तो अपनी औरतों पे दहशतगर्दी करते। अभी इन्होंने रिसेंट जो डायरेक्टिव किया था, दुनिया में कहीं है कि 9 साल की बच्ची को जो औरत तस्वुर किया जाएगा। नहीं, आप इमेजिन करें 9 साल की बच्ची को औरत तस्वुर करके सब मतलब उससे शादी कर ले। और इनमें से कोई ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले किसी बच्ची से शादी करेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे, फिर हल क्या करेंगे उसके साथ। साथ उन्होंने कहा कि वहाँ पे बच्चियाँ जो है, औरतें जो वो पढ़ नहीं सकती। इस्लाम में कहीं ये लिखा है कि औरतें नहीं पढ़ सकती? नहीं लिखा सर। इस्लाम ने तो ये कहा कि आप औरतों को तालीम दें। क्यों तालीम दें? क्योंकि एक औरत जब घर में रहती है, अगर वो अच्छी तालीम हासिल रहेगी, माशरे में रहेगी, वो पहले बेटी होती है तो अपने बाप को इन्फ्लुएंस करती है, माँ को इन्फ्लुएंस, पढ़ी लिखी लड़की अगर उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो उनको पढ़ा देती है। उसके बाद वो बीवी बनती है, शौहर के ऊपर वो एक इन्फ्लुएंस लेके आती है, उसको रिफाइन करती है। फिर वो माँ बनती है, अपने बच्चों की ट्रेनिंग करती है, वो बच्चे अच्छे शहरी बनते हैं। अगर एक माँ अनएजुकेटेड होगी, वो बच्चों की क्या ट्रेनिंग करेंगे? वो बच्चे क्या करेंगे? बाहर निकलेंगे तो या वो पत्थर उठाएंगे या वो वेपन उठाएंगे। इस तरह माशरे के अंदर दहशतगर्दी का रवाज, एक्सट्रीमिज्म का रवाज बढ़ जाता है। यही है जो आज अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है। और ये इनका बहुत पुराना असूल है कि जी दहशतगर्दी को बेस बनाओ, क्योंकि इन्होंने दहशतगर्दी को एक इंडस्ट्री बनाया हुआ है। ठीक। और उस इंडस्ट्री के ऊपर ये पैसे लेते हैं। जैसे मैंने बताया, अमेरिका इनको पैसे देता है हर हफ्ते $40 मिलियन, वर्ल्ड बैंक ने इनको पैसे दिए। और वो पैसे कहाँ जाते हैं? अफगानिस्तान के अवाम का ये सवाल है, और अफगानिस्तान के अवाम को ये सवाल करना चाहिए कि जो पैसे इनको हुकूमत को, वो कहाँ जाते? क्योंकि जब हामिद करज़ई भाग के गया था छोड़ के हुकूमत, तो जिस हेलीकॉप्टर में वो गया था उसमें सिर्फ डॉलरों के संदूक थे, लोगों ने उसकी तस्वीरें बनाई। फिर अशरफ गनी गया, वो जब भाग के गया वहाँ से, उसके हेलीकॉप्टर में भी वो डॉलर्स कहाँ से आए थे? इनके बाप ने तो फैक्ट्री नहीं लगाई हुई डॉलर बनाने की अफगानिस्तान में। वो सारे वो डॉलर्स और यूरो और पाउंड्स थे जो दुनिया इनको, ये अपनी किटी में डालते हैं, अपने बैंक अकाउंट में डालते हैं, अपने घर में उन्होंने वो बड़े बड़े संदूक रखे हुए हैं, और आवाम तक कोई पैसा नहीं, आवाम के ऊपर ये जुल्म डालते रहते हैं। तो इसलिए ये बेसिस हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अरूज पे। ऑपरेशनल गज़बुल हक कितनी देर जारी रहेगा? ऑपरेशन गज़बुल हक तो पाकिस्तान ने क्यों शुरू किया? मैंने बताया ना, दहशतगर्दी बढ़ रही थी। बिल्कुल। तो जिस वक्त अब जब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, और जैसे मैंने आपसे कहा कि इस्लामाबाद में अटैक हुआ और बाजोड़ में 16 लोग शहीद हुए, तो उसके बाद पाकिस्तान ने इनसे कहा इनफ इज़ इनफ। मैं बड़े अरसे से हम लोग कह रहे थे, और ये एक जब आप इस किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे होते हैं, जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, थर्ड डायमेंशनल वॉरफेयर है,
उसमें कहा यह पढ़ाया जाता है कि until unless you hit the bases of the terrorist, चाहे वो माशी बेसिस हो, या वो ट्रेनिंग के बेसिस हो, ठीक। या उनकी हाउसिंग के बेसिस हो, या उनके सेफ हाउसेज हो, या उनके कैंप्स हो, जब तक आप उसको ऑब्लिटरेट नहीं करते, तबाह नहीं करते, उस वक्त तक आप दहशत गर्दी को डिस्करेज नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि नर्सरी अगर रहेगी बिल्कुल तो दरख्त तो निकलता रहेगा। बिल्कुल ठीक तो है। वो किसकी सुपरविजन में काम कर रहे हैं? वो अफगान के मुनाफिकीन के जो मुल्ले हैं, ये मुनाफिक, इनकी सुपर जो हीरोइन और वेपन के स्मगलर्स हैं, ये इनकी निगरानी में काम कर रहे हैं। अगर इनकी निगरानी में काम कर रहे हैं तो ये कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं? अगर दहशतगर्दों को ट्रेन कर रहे हैं, क्या दहशतगर्दों, चले आप इस्लाम की बात छोड़ दें, आप मुझे बताइए दहशतगर्दों को, दहशतगर्दी को फाइनेंस करना, दहशतगर्दी को ट्रेन करना, दहशतगर्दी के जरिए लोगों को मरवाना दुनिया के किसी रिलीजन में पढ़ाया जाता है? नहीं सर, क्रिश्चियनिटी में पढ़ाया जाता बिल्कुल है, नहीं। बुद्धिज्म में पढ़ाया जाता बिल्कुल है, नहीं। किसी और जगह किसी ने, तो आप ना तो रिलीजन को फॉलो करें, किसी दुनिया के कानून में पढ़ाया जाता है। दुनिया का कानून क्या कहता है? यूएनओ का कानून क्या कहता है कि अमन पीस के लिए काम करो। तो जब आप दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान क्या करता है? जब उन्होंने बात, इसलिए पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का आगाज़ किया और उसके ज़रिए ये पाकिस्तान ऑपरेशन किस हद तक कामयाब हो गया? ये इंशाल्लाह कामयाब होगा। अभी कल भी पाकिस्तान ने 48 टारगेट हिट किए, ठीक है। नंगरहार में, पक्तिया में, कंधार में, खोस्त में। एक तो पाकिस्तान ने जितनी की अपना ग्राउंड पोस्ट थी जो पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस कर रही थी, जैसे नॉर्थ वजिस्तान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, उसको सेंट्रल पोस्ट कहते थे, वो पाकिस्तान ने कैप्चर कर ली। कुछ पोस्टें ऐसी थी जो डायरेक्टली पाकिस्तान की फायरिंग रेंज में थी, जहाँ से वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई की। फिर पाकिस्तान ने जितने एमुनेशन बेसिस हैं नंगरहार में, पक्तिया में, कंधार में, वहाँ पे पाकिस्तान ने अटैक किया और एमुनेशन बेसिस, एमुनेशन के डिपो। उसके बाद फिर जो ट्रेनिंग के मरकज़ थे, और वो उन्होंने सारे ट्रेनिंग के मरकज़ लोगों के नाम, मौलवियों के नाम से बनाए थे। मौलवी अब्बास मरकज़, मौलवी इब्राहिम मरकज़, मुल्ला का नाम लगा के वहाँ दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देते। तो क्या ये रिलीजन का? तो बिल्कुल हर जगह पे ये मजहब को डिनाई कर रहे हैं, हिंदुओं के कहने पे, इंडिया के कहने पे। अब यहाँ पे एक नेक्सस बना हुआ है, वो नेक्सस है इजराइल का, इंडिया का और अफगानिस्तान का। अब उस नेक्सस के तहत जो है, इनको इजराइल भी पैसे दे रहा था, इंडिया भी पैसे दे रहा था। इंडिया ने एक अमेरिकन, काबुल के अंदर इंडियन एम्बेसी बनाई है। उस एम्बेसी के अंदर एक टीम जो है, एक 10 बंदों की एक टीम हेडेड बाई ए डायरेक्टर मुसैद की है, एक टीम जो है हेडेड बाई डायरेक्टर इंटेलिजेंस टीम जो है वो रॉ की है, और वहाँ पे इंडियन आर्मी के जो लोग हैं, एक ब्रिगेडियर की सरबराही में कोई 10 लोग हैं, वो बैठे, और वो सारे बेसिकली ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। जैसे बलूचिस्तान में 12 शहरों में एकदम ऑपरेशन हुए थे, वो किस तरह हुए थे? वो मिलिट्री प्लानर्स के जरिए हुए थे ना। तो इसलिए वो जो वहाँ पे बेसिस थे, पाकिस्तान जब तक उनको हिट करके नलीफा, और पाकिस्तान को ये ऑपरेशन जारी रखना चाहिए जिस सतह आप अल्टीमेट सक्सेस तक पहुँचने। कल अफगानिस्तान का वो क्या टोलो न्यूज़ या माज न्यूज़ है, वो कि उसकी रिपोर्ट आ रही थी कि जितनी लीडरशिप है भाग के बामियान में चली गई है। अच्छा। और उन्होंने हेलीकॉप्टर भी दिखाया जिससे वो तो गारो शारों में जा रहे हैं। फिर अफगानिस्तान के अंदर एक स्ट्रगल चल रही है नेशनल फ्रंट की, NRC, जिसमें अब वो अहमद शाह मसूद का बेटा है जो उस को लीड कर रहा है, जो पंजशेर के इलाके में। वो भी कह रहे हैं कि ये अफगानी जो है वो जुल्म कर रहे हैं और हम अफगानिस्तान के इस हुकूमत से, जो तालिबान की हुकूमत है, इससे आज़ादी। देखिए एक चीज़ जो गौर करने वाली है, पाकिस्तान जो है वो तालिबान की हुकूमत, तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहा है, वो अवाम के ख़िलाफ़ कोई उसकी बिल्कुल ऐसी वो अफगानिस्तान के अवाम को भी इन मुनाफिकीन से इजाज़त दिलाना चाहता है। ये इसलिए कि ये लोग जब आए थे इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पे आए थे, और जब ये आए थे और पाकिस्तान की मदद से इन्होंने टेक ओवर किया था, उसने कहा था कि हम अफगानिस्तान के अंदर ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन ये तो उसमें कब्जा करके बैठ गया क्योंकि इनमें पावर का लस्ट है। मैंने पता है ना कि एक अमेरिकन ने किसी ने कहा था कि दे कैन सेल देयर मदर फॉर द मनी। तो जब इनको पावर मिल गई और पैसा मिल गया है, पैसा आ रहा है स्मगलिंग से, पैसा आ रहा है कल्चर से, पैसा आ रहा है अमेरिकन से, वो ये खा रहे हैं, और उसके साथ पावर इनको मिल गई। तो ये जो पाकिस्तान ने इनको 12 समझाया, नहीं समझे, तो फिर देखिए ना, जब कोई शख्स डायलॉग को नहीं समझेगा, फिर तो आपका एक अपना पड़ोसी नहीं समझेगा अगर वो आपसे लड़ता है, आपका एक दोस्त नहीं समझेगा, आपका एक दुश्मन, फिर आप क्या करेंगे? फिर नेचुरली फिर हथियार उठाए जाते हैं। इसीलिए हथियार उठते हैं कि डायलॉग की फिजा को जब कोई नहीं मानता, तो इसलिए पाकिस्तान ने फिर अल्टीमेटली बाय फोर्स पाकिस्तान को ये ऑपरेशन करना पड़ा, और ये ऑपरेशन अभी जारी है। और जिससे तमाम दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तबाह होता, बखैर पाकिस्तान इस ऑपरेशन से पीछे नहीं हटेगा। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि पहली दफ़ा हमें पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी के अंदर एक क्लैरिटी नज़र आ